नमस्कार, मैं संदीप जायसवाल और आप सभी का वॉइस ऑफ जायसवाल परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं समाज के गौरव डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी की 141वीं जयंती के बारे में। यह जयंती गांधी सभागार लखनऊ में मनाया गया। इस जयंती का आयोजन प्रबुद्ध जायसवाल कल्याण समिति लखनऊ द्वारा किया गया। इस जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ की मेयर सविता भाटिया व विकास नगर वार्ड मेंबर मिथिलेश चौहान जी के प्रयास से डॉक्टर काशी प्रसाद द्वार का शिलान्यास किया गया। साथ साथ इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुए। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पश्चिम बंगाल से आए मानव जायसवाल, जो टीएमसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने समाज का ध्वजारोहण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। महासभा के अध्यक्ष जीपी जायसवाल ने आए सभी अतिथियों का स्वागत किया और बड़े धूमधाम से यह जयंती मनाई गई। साथ साथ छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। जो छात्र शिक्षा जगत में या खेल जगत में समाज का नाम, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया गया है, उसको भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन उत्तर प्रदेश युवा जायसवाल महासभा के अध्यक्ष एडवोकेट मनीष जायसवाल जी ने किया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों से लोग आए और अपने विचारों को अच्छे से रखा। आपको हम वीडियो व फोटो के माध्यम से इस कार्यक्रम से रूबरू कराते हैं। आइए इस कार्यक्रम को देखते हैं और आपको जानकर एक और खुशी होगी कि समाज की हमारी एक बिटिया है जिसका एक पैर न होने के बावजूद भी उसने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया और अच्छे से अपना प्रतिभा दिखाया, जिससे समाज में एक गौरव का विषय बना। आइए हम सभी लोग चलते हैं वीडियो और फोटो के माध्यम से आए हुए अतिथियों के विचारों को सुनते हैं। मेरे 2 बार से उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे हैं और टीवी डिबेट में मुख्य भूमिका के रूप में आते रहते हैं। मैं मानव जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि पश्चिम बंगाल से चल के हमारे बीच में समय निकाल कर रहे हैं और आपके माध्यम से हर जायसवाल समाज के व्यक्ति को, पूरे देश के जायसवाल समाज के व्यक्ति को नमन करता हूँ। मेरी ये खुशकिस्मती है कि आज मैं आपके समक्ष हूँ। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं हमारे गुरुजन काशी प्रसाद जायसवाल जी की, तो ये बात हम क्यों करते हैं, इसके लिए हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। उन्होंने हमारे देश में हमारे को क्या दिया। 57 साल की उम्र में उन्होंने हमारे देश को और इस दुनिया को छोड़ा, और उस 57 साल में उन्होंने क्या दिया आप सभी को पता है। वो संपन्न परिवार से थे, बहुत ही संपन्न थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, साथ ही साथ वकालत प्राप्त करी। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश की आजादी के लिए बहुत सारे कार्य किए। आपको पता होगा, शायद उनके बारे में अगर आप पढ़ें तो अंग्रेज उनको 2 शब्द उनके लिए बहुत ही सटीक होते थे। बोलते थे वो ही इज अ डेंजरस रेवोल्यूशनरी और एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट। मतलब देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति और सबसे डेंजरस क्रांतिकारी। मान लीजिए उनकी जो क्रांतिकारी जो सोच थी वो इतनी भयावह थी कि अंग्रेज भी डरते थे। तो वो जब वहां से भाग के इंग्लैंड से भाग के जब हमारे देश में आए, तब उनको चिंतन थी कि भाई हमको अपने देश के लिए कुछ करना है, हमको लोगों को जोड़ना है। तो वो सीधा बंगाल पहुंचे पहले। लेकिन बंगाल जो आपको पता है कि 1857 में जब बंगाल में जो आग उठी, तो उसने पूरे देश में दिखा दिया कि हम भारतीय क्या कर सकते हैं। हम उस देश में जन्मे हैं कि हम सबका सम्मान करना जानते हैं, हम सबका आलिंगन करना जानते हैं। हमारे लिए हमेशा से हमको पता है कि हमारे घर घर में बोला जाता है कि अतिथि देवो भव। अंग्रेज अतिथि बन के आए थे, हमने देवता की तरह उनको रखा, लेकिन जब वो शोषण करने लगे, जब वो शासन से बदले हमारे साथ
दुर्व्यवहार करने लगे, हमारे देश को घृणा से ग्रसित करने लगे, तब बंगाल से गांधी उठी 1857 में। और जब हमारे सर वो जब बंगाल में आए तो उनको बंगाल में पनपने नहीं दिया गया, बहुत सारी पीड़ा उनको सहनी पड़ी और फिर वो पटना चले गए। कम आयु में उन्होंने हमारे को दिखाया कि भाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अगर कोई भी जीत लड़नी है, कहीं पे भी जीतना है, तो हमको सबको साथ होना होगा। हमको भूल जाना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमको भूल जाना होगा कौन महिला है कौन पुरुष है, हमको भूल जाना होगा किस धर्म से वो है या किस जाति से वो है। यही जरूरत है एक सुंदर भारत की, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने करी है, जिसकी कल्पना शायद हमारे माता पिताओं ने करी है। क्या कि हम लोग सुंदर से रह सकें। आज मैं बंगाल से आया हूँ, मैं मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अखिलेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की। आज का ये सुहावन दिन 27 नवंबर हमारे डॉक्टर साहब का, काशी जी का जन्मदिन। जैसे आप लोग अपने बच्चों का इतने उत्साह से मनाते हैं, उसी तरह आज आप लोग एकत्र हुए हैं। बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। मैं यही चाहती हूँ इसी तरह सभी लोग एकत्र होकर के काशी प्रसाद जायसवाल जी का जन्मदिन मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को एक सूचना देनी है, माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी के द्वारा जो हमारे विकास नगर में इनकी मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति का किनोपी के लिए इन लोगों ने बहुत प्रयास किया, थोड़ा सा उसमें रुकावट आ रही। अब इसके बाद उसका द्वार के लिए इन लोगों ने बहुत प्रयास किया आप लोगों ने। मैं अपने मनीष भाई भैया को और हमारे भाई साहब लोग बहुत ही प्रयासरत हुए। अब जाकर के उसके द्वार के लिए कल अनुमति मिल गई है, कल उसका उद्घाटन है। आप लोगों से एक ही चीज कहना है, जोरदार ताली उसमें नहीं, कल आप लोग जोरदार वहाँ द्वार के लिए एकत्र हो। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, वार्ड का भी उत्साह बढ़ेगा और काशी प्रसाद जायसवाल जी का द्वार बनेगा तो मुझे भी मेरे वार्ड में बनेगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ऑक्सीजन की व्यवस्था भी है। सभी को जीवन के रंग निवेदन है कि आप सभी लोग वॉइस ऑफ जायसवाल के YouTube पेज को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम समाज के सभी संगठन व व्यक्ति से रूबरू कराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।